जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, एक तरफ हम सबका अपना भाग्य है और दूसरी तरफ हम सबका अपना भगवान है। भाग्य भगवान नहीं है, लेकिन भाग्य की अपनी हैसियत बहुत बड़ी है। भाग्य हम सबका वो अदृश्य साथी है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन जिसकी ताकत बहुत बड़ी है। नेक्स्ट टू गॉड, अर्थात भगवान से नीचे है बस वो, और उससे ऊपर अन्य कोई नहीं। अगर कोई है क्या मतलब कोई है तो सिर्फ भगवान है, क्योंकि भाग्य की रचना और संरचना भगवान ने की है। भाग्य ने भगवान को उत्पन्न नहीं किया, लेकिन भगवान ने भाग्य को बनाया है। ये तो बहुत सीधी सरल सी बात है, और आप सभी जानते ही हैं कि भाग्य हम सबका कर्मानुसार ही होता है। सारे जन्मों का कर्मफल हमें इसी जन्म में मिल जाएगा, ये हम सबको पता नहीं होता। क्योंकि अगर इसी जन्म में सारे कर्मों का कर्मफल प्राप्त हो जाता हो, तो फिर अगला जन्म लेने की आवश्यकता ही क्या पड़े। और अगर आवश्यकता पड़े भी तो भाग्य क्यों फिर अगले जन्म में हमारा एक नया बने या अलग बने, कुंडली क्यों फिर बनवानी पड़े। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर ये प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान जन्म में ही सारे कर्मफलों का भोग नहीं हो पाता है। भाग्य के उतने ही कर्मफलों का भोग होता है जितना भगवान करवाता है, और वर्तमान जन्म में जो कर्मफल हमारे होते हैं वो उनका भी भोग भगवान उतना ही करवाता है जितना वर्तमान जन्म में उसे करवाना होता है। बाकी जिनका कर्मफल का भोग हम नहीं कर पाते वर्तमान जन्म में, वो सब अगले जन्म के लिए चले जाते हैं। श्रीराम के बाद आत्मा उन्हें अपने साथ ले जाती है। भाग्य जब तक अच्छा है बहुत अच्छी बात है। भाग्य जब विपरीत होता है तो धीरे धीरे उससे तबीयत सभी की बिगड़ने लगती है। मन विचलित होता जाता है, मस्तिष्क अशांत रहता है, और परिवार की स्थितियां और स्वयं की स्थितियां भी काफ़ी परिवर्तित होने लगती हैं। भाग्य सभी का होता है, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कोई कितना अमीर देश हो, किसी बड़े देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, सबका भाग्य है। और बिना भाग्य के कोई भी प्राणी रह ही नहीं सकता। देखा जाए तो जीवन का सच्चा साथी अगर कोई है तो भाग्य है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। हम सब भाग्य से जितना भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को कभी नहीं छोड़ती, चाहे पति उसको कितना ही दूर अपने से रखना चाहे, कितनी नफ़रत उससे करे, लेकिन वो पतिव्रता पत्नी कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ती है और पति के साथ ही रहना चाहती है और रहती भी है, चाहे जिस हाल में रहे। वैसे ही भाग्य भी हम सबको और किसी भी प्राणी को उसके साथ चिपका रहता है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, जब तक कि उस प्राणी की या हम सब की मृत्यु नहीं हो जाती है। मृत्यु के बाद भी भाग्य की नई संरचना होती है, जो ईश्वर कर्मानुसार सभी प्राणियों के और हम सब के कर्मानुसार स्वयं ही निर्धारित करता है। भाग्य की शक्ति बहुत बड़ी है, और वो शक्ति इसलिए बड़ी है क्योंकि भाग्य को शक्ति परमात्मा देता है,
परमात्मा की शक्ति से ही भाग्य संचालित होता है और भाग्य का संचालन सारे ग्रह और नक्षत्र करते हैं। ग्रहों की शांति कितनी करा लीजिए, नक्षत्रों की पूजा कितनी कर लीजिए, एक चीज़ से हटेंगे तो दूसरी चीज़ में चले जाएंगे। यानी कि एक विपरीतता अगर आपकी ख़त्म हुई तो दूसरी विपरीतता निश्चित तौर पर मानिए कि आपको कहीं ना कहीं अवश्य प्राप्त होगी। कभी भी भाग्य शांत नहीं होता है। विपरीत कर्मों का या अच्छे कर्मों का फल भोग जब तक हम भोग नहीं कर लेंगे तब तक वो शांत नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है और रामचरितमानस में भी यही बात संत श्री तुलसीदास जी ने कही है। होइए सोई जो राम रच राखा, को करी तरस पढ़ा वही साशा। तो इस तरीके से सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भाग्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है और भाग्य जब जो चाहता है वो मनुष्य को और समस्त प्राणियों को प्रदान करता है। वो उसे कोई रोक नहीं पाता। अब जब भाग्य को रोक कौन सकता है या भाग्य के समानांतर व्यवस्थाएं कौन खड़ी कर सकता है या भाग्य में हस्तक्षेप कौन कर सकता है, तो वो है आपका भगवान। और इसीलिए मनुष्य के दो सच्चे साथी हैं, सारे प्राणियों के दो सच्चे साथी हैं। एक है उनका भाग्य और दूसरा उनका अपना भगवान। प्राणियों में भगवान की समझ नहीं होती, अन्य प्राणियों में भगवान की समझ नहीं होती, लेकिन मनुष्य में भगवान की समझ है। ये भगवान की कृपा मनुष्य पर है। इससे पूजा पाठ करते रहिए और अपना ध्यान भगवान में लगाए रखिए, भगवान से जुड़े रहिए, भगवान से गहराई से जुड़े रहिए। तभी आप भाग्य की समस्याओं का और भाग्य के दी गई विसंगतियों का और विडंबनाओं का सामना ठीक से कर पाएंगे और उसमें विजयश्री भी प्राप्त कर पाएंगे। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।